अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी अस्ताद मलिक साहब। आज मलिक साहब से कुछ आम गुफ्तगू करेंगे कि मुल्की हालात क्या हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या ऐसा बयान दिया है कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें हलचल है और ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफ़े के जो है ख़बरें भी सामने आ रही हैं। उस पर बात करेंगे। इमरान खान की क्या पोजीशन है, 2-2.5 सालों में इमरान खान ने क्या हासिल किया जेल में रहते हुए, और बहरिया टाउन की जायदादें जो हैं वो भी नीलाम होने की खबरें सामने आ रही हैं, तो उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब की। मलिक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब जो कि अपने बोल्ड बयानात की वजह से आजकल खबरों में रहते हैं और इंडिया पाकिस्तान की जंग हो या इंटरनेशनल मीडिया पर जिस तरह के उनके बयानात हैं वो अक्सर खबरों की जीनत रहे हैं, तो अब उन्होंने जो बयान दिया है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कि 50% ब्यूरोक्रेसी जो है वो करप्ट है, वो पैसे बनाती है, अरबों रुपए की करप्शन की जाती है, और बाहर पुर्तगाल में उन्होंने नेशनैलिटी ली हुई है, और साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनके करीबी ब्यूरोक्रेट हैं, तो उन्होंने अपने बेटों की शादी पे 4 अरब रुपए की सलामी वसूल की है। तो आप क्या समझते हैं कि ये ख्वाजा आसिफ साहब को अचानक ब्यूरोक्रेसी पर क्यों गुस्सा आया है? देखिए अमानत, अब ख्वाजा आसिफ साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो एग्रीव्ड है, उनको गुस्सा है। और देखें, सिंध की ब्यूरोक्रेसी पे तो नहीं है ना प्रॉब्लम, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल पंजाब की सीनियर ब्यूरोक्रेसी पे उनको गुस्सा है। और बज़ाहिर जो खबरें चल रही हैं वो ये है कि उनका इशारा भी पंजाब के सीनियर साबिक वज़ीर आला सीनियर ब्यूरोक्रेट उन्होंने बोला, उनके नहीं वो तो चले किया ना, लेकिन पुर्तगाल जो वर्ड है ना, पुर्तगाल में किसकी है शरीयत किसने ली जब नहीं, जिसने वहाँ प्रॉपर्टीज नहीं। बिल्कुल, पुर्तगाल की जो बात है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो किसको अटैक कर रहे थे, जाहिर बात है पंजाब की कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उनकी बात पर वो किसी मामले में एग्रीव्ड है। कोई ऐसा बंदा है जो उनका मेहरबान है, जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि जो उसको जो मुबैना तौर पे यानी तंग किया गया है, अच्छा, तो जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने साथ नहीं दिया, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है। उनका काम नहीं हुआ, मतलब उनकी किसी दोस्त का उनका कोई ऐसा है जो फंसा हुआ है, उनका ऐसी बात है। लोग तो पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है, तो कैसे ख्वाजा आसिफ साहब के काम? देखिए बात ये है कि पंजाब में जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी है ना वो वो ज्यादातर वो लोग हैं जो काम कर रहे थे केयर टेकर में, और ये ताकतवर हलकों के करीब जाने जाते हैं। ठीक है, सियासतदानों को इतनी लिफ्ट नहीं कराते ऐसे, और उनका ये होता है कि हम ये, हालांकि डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, बिल्कुल, और जो भी हैं वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली देखा जाए तो ख्वाजा आसिफ साहब बॉस है। ऐसा ही है ब्यूरोक्रेसी उनके ACDC। देखिए अब ख्वाजा आसिफ साहब कोई मेहरबान है, कोई जारी बात है, जो खबरें चल रही हैं वो तो यही है कि कोई जो है वो उनके करीबी कोई आदमी है और उनका कोई मामला है, और उस पे ब्यूरोक्रेसी ने उनका साथ नहीं दिया जिस पे उन्होंने ये बात की। नहीं तो लेकिन बात ये खबरें भी हैं, नहीं ये गलत है, उन्होंने खुद डिनाई कर दिया, गलत मामला ये है। तो ये जो है वो अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या नहीं। और मालिक साहब ने भी इस हवाले से बात की है, जिस तरह वो ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ और दूसरी करप्शन की बातें की हैं। देखिए ख्वाजा आसिफ का तो अपना मामला है ना, वो एग्रीव्ड है किसी मामले में, और किसी जो है वो आदमी का मामला था, बिल्कुल। जो मोहम्मद मालिक का मामला है वो जरा डिफरेंट। देखिए वो उन्होंने खबर की कि जी लिस्टें बन चुकी हैं ब्यूरोक्रेट सियासतदानों की जो करप्शन में इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो है ये बात अब खबरें आ रही हैं कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में भी ये बात आ रही है कि जो है करप्शन जो हो चुकी है इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। अब बलूचिस्तान में भी आ रहा है मामला कि वहाँ ब्यूरोक्रेसी कैबिनेट तब्दील हो रही है, छानबीन हो रही है, रिपोर्टें मंगवाई जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर एक असेंबली में आप लोगों ने पैसे लेके लोग फॉर्म 47 में जितवाए हों, तो फिर कैसे? उन्होंने पैसे तो वसूलियाँ करनी है, बिल्कुल। अब एक असेंबली में आपने जो जेन्युइन लोग नहीं लाए, जब दूसरे लोग लाए हैं तो उन्होंने तो फिर वही करना है। और फिर अगर क्या अब मामला ये है कि ये जो मामला है ये क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों तक रहेगा, क्या इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग हैं उन तक भी मामला जाएगा? असल तो ये मामला है। तो ये बात ठीक है कि अब ये एक बात हो रही है कि जेन्युइन लोगों को आगे लाया जाए जो फाइनेंशियली इंटीग्रिटी वाले हैं। तो अगर आप देखें बलूचिस्तान, जैसे मैंने बताया कि एक जिस तरह महमूद खान चकदई साहब कहते हैं कि वहाँ की असम्बली बिकी है, और वो पता नहीं किन किन मुबैना तौर पे जी जो माफिया थे उनको शामिल किया गया असम्बली में, ये वो इस तरह की खबरें चलती हैं। बिल्कुल।
सिंध जो है वो आपने पीटीआई के मामले में सिंध में डील की पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी को अब रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। एक जुडिशरी माजी में होती थी, अब उन्होंने 26वीं तरमीम के जरिए अपनी सिंध की जुडिशरी अलग कर दी। उन्हें बल्कि वहाँ जुडिशरी उनको फैसिलिटेट कर दी, तो वहाँ भी समझौता किया बलूचिस्तान में। पंजाब में भी जेन्युइन लोग तो नहीं आए, बिल्कुल, जिन लोगों ने जीता इलेक्शन वो तो नहीं आए। अब जो लोग आए उन्होंने अपने हिसाब से चलाना है मामला। रिलेटिवली एक गवर्नेंस बेहतर है पंजाब में, लेकिन जो है वो वहाँ भी बड़े मसाइल है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब पे उनके अपने दोस्त बड़े बिल्कुल किस्म के इल्जाम लगाते हैं, करप्शन की चीजें और माल पानी और ये वो। बिल्कुल, तो ये एक पाकिस्तान का बड़ा सीरियस मामला है। लेकिन देखें, ये बात एक ही हल है कि ये करप्शन के रास्ते रोके जाए। और ये जो मामला है ना कि करप्शन, ये वो अमूमन ये होता है कि जब आप कोई ऐसा आदमी जिनको आप करते हैं यानी खुद लाते हैं एक तरीके से, और उस वक्त खामोशी होती है, इंटीग्रिटी वाले लोगों को आप नहीं लाते। नहीं, आप देखें और जो असल बात यह है, इंटीग्रिटी को लाए ना लाए, असल मामला ये है कि जिसको लोग वोट देते हैं बिल्कुल उसको ले। और फिर यह है कि मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि करप्शन का रास्ता रोका जाए। जब हो जाए करप्शन अरबों रुपए की तो फिर बात होती। अब होगा क्या? ये जो बात हो रही है, लिस्टें बन रही हैं। एक तो इसका तस्वर ये भी है कि पीपल्स पार्टी लिफ्ट नहीं करा रही 27वीं तरमीम में, क्योंकि एनएफसी उनके लिए माल पानी बड़ा इंपॉर्टेंट। अब एनएफसी में रिव्यू उनका सूबे नहीं मानेंगे, बड़ा माल होता है उसमें, क्योंकि 18वीं तरमीम वो एक अपने वो कहते हैं कि हमारा क्रेडिट है। अब उनको सरा करना है कि भाई ये मामलात आपकी लिस्टें तो हैं, और सिंध में भी उनके मसले हैं और बलूचिस्तान में भी, क्योंकि हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, ऐसा तो वहाँ भी ठीक ठाक होता हो। बिल्कुल, तो बेसिकली तो ये भी एक तस्वर है कि पीपल्स पार्टी को टाइट करने के लिए भी ये बात है। नून लीग तो एहसन इकबाल साहब ने खुद ही कहा है कि जी ज़रूरत है इस वक्त मुल्क में यानी तब्दीली की करने की, जो वो क्या नाम है, नून लीग की यानी एनएफसी में रिव्यू करने की तब्दीली। तो ये बातें हैं। तो देखें, ये मामला मेरा ख्याल है कि जो लिस्टें बनना और करना, इसमें जो है वो सबसे पहले तो एस्टेब्लिशमेंट घर से शुरू करें। जो लोग अपने इन्वॉल्व हैं, इत्तलात है कि ये भी हो रहा है, फैसला ये भी हुआ है कि अपने लोग भी होंगे तो उनको भी करना है। अच्छा, तो ये भी अच्छी बात है कि अगर वो भी हो तो सबका जो नारा लगाया जाता है तो उस पर तो ठीक है इसमें। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, जुडिशरी में भी ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जिनके हवाले से बाकायदा फाइल मुझे एक लॉ अफसर थे या एक सीनियर आदमी थे, अब तो वो नहीं, उन्होंने कहा जी मैंने पूरी फाइल बना के जज साहब की इधर हवाले की थी। अच्छा, तो बाद में उस पर नोटिस ही नहीं लिया गया। आगे अपने इदारे की अगर खबर सामने आती है नहीं उस पर जरा किया। अब जिन साहब के खिलाफ ये फाइल थी, वो फाइल मैं अब नहीं बताना चाहता कि वो अब कहाँ है। अच्छा, तो मसला ये है कि ये जब पता होता है कि यार ये चीज हो रही है, फाइनेंशियली इस मामले में मसला है, तो इनको क्यों ऐसे लोगों को लाया जाता है? हाँ, उनको रोका क्यों नहीं जाता? और दूसरा, आपने बात की ब्यूरोक्रेसी की, अगर बात करें तो हुकूमत खुद जब फॉर्म 47 तैयार हो रहे थे, देखिए अब ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जिन पे इल्जाम लगाया ना, ये कौन है लोग? आज रहीम अफजल चंद साहब ने भी कहा कि नाम बताएं। बिल्कुल, हम समझ गए हैं। देखिए नाम सबको पता है, हम नाम जो है ना वो कौन है और वो किन के करीब है ये भी पता है। और मतलब है ये अलग बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब, अब खबरें तो ये है ना कि जी कोई जिसने फॉर्म 47 दिया ख्वाजा साहब को, उसको तंग किया गया, तो फिर उन्होंने जो वो ये बात की है। तो खैर ये मामला ये है कि मेरा ख्याल है कि जब तक खुद देखें, अगर ये रियलाइजेशन है, अच्छी बात है कि करप्शन बिल्कुल, क्योंकि मसला ये है कि माजी में ना ये होता था, करप्शन को पोलिटिसाइज कर दिया जाता था माजी में। इफ्तिखार चौधरी के दौर में पीपल्स पार्टी को करप्शन के नाम पे टारगेट किया गया, इसी तरह नून लीग को भी किया गया, पीटीआई को, अब ये नहीं मामला है। तो देखें, पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मैकेनिज्म ऐसा बनाना चाहिए कि फ्यूचर के लिए किसी की कोई 1 रुपया भी ना दे। लेकिन जब आप अब कह रहे हैं, अब मसला ये आ रहा है कि अब जब लिस्टों की बात होगी, अगर ये तस्वर बने कि जी पीपल्स पार्टी को टाइट किया जा रहा है, तो ये फिर करप्शन लोगों में अच्छा तस्वर नहीं जाएगा। अगर ये तस्वर बने कि जी भाई जो वो किसी टारगेटेड लोगों को आपने टारगेट करना है, देखिए ये फिर नहीं हो सकता कि गुड बैड तालिबान की तरह ना, गुड बैड करप्ट नहीं हो सकता, गुड करप्ट और बैड करप्ट। जो हमारे साथ है वो गुड करप्ट है और बैड करप्ट, फिर अक्रॉस द बोर्ड होना। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि ये अब सोच अगर है अक्रॉस द बोर्ड तो बहुत अच्छी बात है।
मुश्किलात आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर एस्टैब्लिशमेंट समझती है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट लेने पड़ेंगे। देखिए एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी आसान नहीं है ना, उन्होंने मुल्क ये डिपेंडेंस करना पड़ता है कि हर जगह आपको अलायंस बनाने पड़ते हैं। अब सारे जब इकट्ठे हो जाएं तो उनके लिए भी मसाइल होंगे। तो मसला ये है कि जेन्युइन लोग, लेकिन प्रॉब्लम ये जो असल चीज़ है अमानत, वो ये है कि विल ऑफ द पीपल, अगर लोग जो है वो जो चाह रहे हैं उनको उसी तरह ही हुकूमत दी जाए, और अगर लोग वो बंदे ठीक नहीं है गवर्नर में तो लोग भुगतेंगे और प्रोसेस में वो लोग ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप इनडायरेक्ट दूसरे तरीके से लोगों को ख़त्म करेंगे तो वो मसाइल बढ़ेंगे। अब ये लिस्टें जो है देखते हैं कि ये किस हद तक यानी मामला चलता है। लेकिन एक बात अमानत, इसका नेगेटिव भी इम्पैक्ट होता है। जब इमरान खान का दौर आया तो कहा गया कि जी 3000 की करप्शन, और लोग पैसा बाहर जा रहा है, और उस वक्त साकिब निसार ने भी नोटिस ले लिया था। उसका असर ये होता है कि बिजनेसमैन जो है वो देखें पहले ही पैसा बाहर जा रहा है, और बिल्कुल जैसे और वो डर के फिर और भी ये एक ऐसी खामोशी से काम करने चाहिए बजाय इसके कि शोर मचे, बिल्कुल लोगों में हरासमेंट वाला सीन ना हो। ऑलरेडी मसाइल बने हैं, बिजनेसमैन को आपने तहफ़्फ़ुज़ ठीक है कर 2 नंबरी, लेकिन असल मेरा तो ये है कि आप ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि फ्यूचर से ऐसा कोई ना हो, और माजी में अगर कोई हुआ है तो उसके साथ फिर सेटल करें मामलात, उससे पैसे लें जो उसने करप्शन की। लेकिन ये जो हरासमेंट वाला मामला है ये और है। बिल्कुल। लेकिन अब अमानत ये भी है ना, अब जिस तरह मलिक रियाज का, हाँ, मलिक रियाज को जायदाद नीलाम लेकिन एक बात है कि मलिक रियाज की कल वाला केस अगर आप देखें, प्ली बार्गेन उनके बेटे ने खुद एग्री किया, जैन मलिक ने, जैन मलिक नाम है उनके, वो दामाद है ये अली रियाज उनके बेटे हैं। ये जैन ने की, जैन वो उनके बड़े होते हैं, मतलब ना दामाद भी हैं तो यानी सन-इन-लॉ है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने प्ली बार्गेन खुद की, ठीक है, पैसे, यहाँ कानून तब्दील हुआ, पीपल्स पार्टी वालों ने और नून, इन्होंने कहा क्या है जी कि प्ली बार्गेन अगर कोई बाय फोर्स करवाएगा तो वो प्ली बार्गेन को चैलेंज कर सकता। जब प्ली बार्गेन चल रही थी, माल वो दे रहे थे, जब यहाँ नैब लॉ में अमेंडमेंट हुई तो उस बुनियाद पे उन्होंने क्या किया कि जी मेरे भी बाय फोर्स प्ली बार्गेन मुझसे करवाई गई है तो मैं ये ख़त्म करता हूँ प्ली बार्गेन। बिल्कुल, वो दरख्वास्त वहीं पेंडिंग है। अब मसला ये है कि पहले आप सोए हुए थे, अगर आप कैसे यानी आप पे दबाव बढ़ा तो ये वो चीज़ें हैं जो 7 प्रॉपर्टीज अब नीलाम हो रही हैं। ये तो आपने कमिटमेंट की थी कि जी आपने पैसे देने। बिल्कुल, अगर आप मलिक रियाज 460 अरब रुपए किसी ने उनको घर में जाके नहीं कहा, उन्होंने क्यों सुप्रीम कोर्ट में एग्री की? अगर किया तो फिर करें। ये वो चीज़ें हैं जो खुद मान के भागना, इसमें ज्यादती नहीं। आप अगर ये कहें ना कि मेरे साथ भी इमरान खान की वजह से हो रहा है, वो एक अलग बात है कि जी मैंने वो वादा माफ गवाह नहीं मिला, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिसमें मलिक रियाज एग्री करके 460 अरब रुपए यहाँ सुप्रीम कोर्ट में विलिंग होके जी नहीं दे रहे। बिल्कुल, यहाँ जो ये मामला आ रहा है कि जी प्ली बार्गेन हो के वो कहते हैं जी खत्म हो जाए, पहले क्यों माना जी आप? अब कानून तब्दील हो गया जी, कानून तब्दील हो गया, किसने किया है जी, कौन से बेनिफिशियरी है? बिल्कुल, तो ये वो चीजें इतने दूध के धुले हुए ये भी नहीं है, सीधी बात। लेकिन हुकूमत को भी अचानक ख्याल आना, लेकिन बात यह है कि हालात हुकूमत, देखिए अब हुकूमत की इंटेंशन पे तो सवाल उठ रहा है बहुत ज्यादा और आगे भी उठे, लेकिन मसला ये आ रहा है कि हुकूमत कब तक, यानी आज डॉन अखबार ने भी ये कहा है कि कानून के मुताबिक फैसला करे, लेकिन अगर आपने भी कोई डील उस तरह की तो फिर आप पे भी सवाल उठेगा। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि देखते हैं मसाइल जो है वो मजीद यानी इन्वेस्टर्स के लिए असल मसला ये है कि किसी भी चीज को प्रोडिसाइज नहीं करना। जब आप प्रोडिसाइज करेंगे ना मसाइल, अब इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड किए, नैब लॉ अमेंडमेंट में आसिफ जरदारी को रिलीफ मिल गया, उस बुनियाद पे नून लीग को, शरीफ फैमिली को मिल गया, इमरान खान को क्यों नहीं मिल रहा जी? 190 मिलियन पाउंड केस उस अमेंडमेंट के बाद बनता ही नहीं है। बिल्कुल, और वो फिर भी चल रहा है। तो प्रोडिसाइज जब आप करेंगे ना प्रोसेस को, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी सिस्टम की। मेरा यही सवाल है, पहले आप असेंबलियां भर लें, 2 नंबरों से वसूलियां करें। बिल्कुल, आपको भी पता है जिस तरह महमूद खान चकजई कहते हैं कि अरे मैंने एमपीए ने कितना पैसा दिया है, फिर उसके बाद उसको फॉर्म 45-47 मिला। ये वो चीजें हैं जिनको बड़ा जरूरी है करने का। तो मेरा ख्याल है कि बिजनेसमैन, हमारे यहाँ ग्रोथ इस वक्त इकानमी जो है उसने टेक ऑफ करना है, ग्रोथ बढ़ानी है, तो आपने सेटल करना है। और लेकिन तस्वीर ये ना बने कि हरासमेंट हो रही, आप फौरी इन चीज़ों को सेटल करके ताकि मामला को आगे लेके जाए। बिल्कुल ऐसा ही। और आखिर में मुख्तसर बात करेंगे इमरान खान की कि 2-2.5 सालों में आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब की जमात को जिस तरह कहा गया कि खत्म हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि 2-2.5 साल में इमरान खान डट गए हैं? क्या मुज़ाकरात में क्या सुहेल वड़ाई साहब जैसे कहते हैं कि इमरान खान खुद नहीं करना चाहते,
तो क्या आपको क्या लगता है कि इमरान खान की ये कामयाबी है, नाकामी है, क्या है? 2-2.5 सालों में क्या पाया इमरान खान ने? देखिए, एक हद तक तो ये है कि वो डटे हुए हैं, लचक नहीं दिखाई, ये बात है। वो ज़ाती हद तक तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने जो पोजीशन ली है उससे वो पीछे नहीं हट रहे, और वो उनका एक ही है कि मेरा मैंडेट वापस करो। अब तो वो ये बात करते हैं, फिर वो कहते हैं बात ही नहीं करनी। लेकिन मसला ये आ रहा है कि जो उसके रिएक्शन आ रहा है गवर्नमेंट से, एस्टेब्लिशमेंट से, वो बड़ा खतरनाक है। वर्कर पीटीआई का पिस गया है, हर रोज उसको मार उठाई उठाना, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, मुकदमात। तो मेरा ख्याल है कि वर्कर पे बहुत मुश्किल टाइम है। अब ये देखना होगा कि खान साहब का जो वर्कर है पीटीआई का, वो कितना लब्बे खेलता है और कितना वो आगे तक चलता है। बाकी इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं, कंसिस्टेंट है, और पीटीआई मीन्स इमरान खान। बिल्कुल कोशिशें हुई कि बीच में से बंदों को उठाया जाए, आगे लाया जाए, लेकिन वो नहीं। इवन शाह महमूद कुरैशी को भी ले आए ना, तो उनकी भी कोई पोजीशन नहीं, इवन वो अपने हल्के से भी बाहर जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह तो मेरा ख्याल है कि मामला ये है कि इमरान खान के साथ जो बातचीत है, वो प्रॉब्लम ये आ रही है, वो कहते हैं जी मैंडेट वापस करें। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तो चले हैं, लेकिन बात यह है कि बुशरा बीबी को जमानत अब उनकी बनती है जेन्युइनली। एक खातून को बहुत से एडवांटेज है, वो केस का ना लगना। फिर वही मैं कह रहा हूँ कि जिसके इशू को आप पोलिटिसाइज करेंगे ना, उसकी कोई, वो अगर हकीकत भी है तो क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। तो मसला ये है कि आपने इमरान खान के जो केस चलाए, क्लोज ट्रायल, ओपन ट्रायल नहीं किया, जिस तरीके से वकील उनकी नहीं जाने दिए जा रहे, जल्दी की जा रही है, रात को अदालतें लग रही हैं, इद्दत केस, साइफर में उनकी एक्विटल हो, ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान को इसका पोलिटिकल एडवांटेज हो रहा है और मजीद एडवांटेज होगा। और इमरान खान, हाँ, ये है कि उनकी जमात पे ज़ेर ताब आई हुई है, और इस वक्त बाई इलेक्शन जैसे आप देख रहे हैं, वो होने की कोशिश हो रही है कि ताकि पीपल्स पार्टी से ब्लैकमेलिंग कम की जाए, और या फिर पीटीआई को कम करके पीपल्स पार्टी को धकेल के अपोजिशन लीडर बनाया जाए उनका, और नून को, पीटीआई को सिस्टम से ही फारिग किया जाए। लेकिन बात यह है कि अगर बहुत सी जमातें ऐसी हुई हैं, खत्म करके भी क्या वो खत्म हो जाएगी पार्टी के खिलाफ, लेकिन जब मौका मिलेगा लोगों ने वोट फिर भी इमरान खान को देना है। तो ये मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म कोई ऐसा बात नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल है कि कोई असल ये है कि गुड जस्टिस के लिए एटलीस्ट जो इमरान खान की बीवी हैं उनको रिहाई हो, और उसके बाद एक माहौल बने, और फिर उसके बाद बातचीत शुरू हो। अब मसला ये है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट समझिए और हुकूमत समझिए हम स्ट्रांग पोजीशन में, लेकिन सियासी तौर पे वो कहाँ खड़े हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा कि नाज़रीन आपने सुना, सियासी अगर जो है वो इंतकाम लिया जाएगा तो फिर मुल्क के लिए भी ख़तरा है और सियासतदानों के लिए भी ये अच्छी बात नहीं। तो ये था आज का व्लॉग। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगा आपको इंशाल्लाह उससे आगाह करेंगे। हसन मलिक साहब, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।